प्रश्नावली 6.1 हिंदी मीडियम, उसके लिए हमारा पहला प्रश्न है ए बी समांतर है सी डी के। ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, ये कोण 50 डिग्री दे रखा है, ये कोण 130 डिग्री दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखो x और 130 डिग्री के साथ क्या संबंध है। x का 130 डिग्री के साथ, ये एक दूसरे के साथ, ये देखिए आप, ये एक लाइन है और ये इसके पैरेलल लाइन है, और दोनों को जब तिर्यक रेखा कट करे तो इस लाइन के नीचे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कहलाते हैं संगत कोण। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो कोण x जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 130 डिग्री के, और कारण हो जाएगा संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप इसको देखो, एक तरीका और भी है, आप ये भी कह सकते हो ये सरल रेखा युग्म है, तो x और 50 डिग्री मिलकर के 180 डिग्री है, तो x कितना आ जाएगा, 180 में से 50 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसका तरीका दूसरा लिख सकते हैं कि x और 50 मिलकर के 180, कारण क्या हो जाएगा, सरल रेखा कोण युग्म। ठीक है, तो भी आपको x का मान 180 प्लस का 50 आपने पक्षांतरण कर दिया, x कितना मिलेगा, 30 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अब x आ चुका है, अब किसकी बारी है, y की। तो y का मान आप कितना लिख सकते हो, 30 डिग्री लिख सकते हो। y का मान 30 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आप, ये आपको x का शेप मिल रहा है, और x की शेप में क्या होता है, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो कोण हो गया, कौन सा हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। सदैव कैसे होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण y इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है, ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तीनों क्या है, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को जब एक रेखा कट करे, एक तिर्यक रेखा, तो बनने वाले एकांतर कोण और संगत कोण सदैव समान होने वाले हैं। अब आपको जो कोण दिया है y और z का जो अनुपात है वो है 3:7, तो आपको निकालना है x, y और z। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये बताइए x और z में क्या रिलेशन है। x और z में देखो अनुपात है y और z में, y को z के हम ना इक्वल कर सकते हैं ना डायरेक्ट इनका मान निकाला जा सकता है। तो क्या किया जाए, x और z के बारे में आप देखो, ये है आपका x, और यहां से देखो ये एक तिर्यक रेखा गई, और ये तो आपको z का शेप दिखा, तो ये जो कोण x होगा वो किसके बराबर होगा, z के, कारण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण हो गया x बराबर z। अब देखो जो रेशियो दिया है y अनुपात z बराबर 3:7, ये आपको दिया हुआ ना, दिया है। तो देखो y और z दिया है, तो क्या हम इस x y z की जगह पे आप किसको पुट कर सकते हो, z किसके बराबर है, x के। तो यहां पे y अनुपात x बराबर 3:7, ये आपके z किसके बराबर रख दिया, x के। अब देखो जब भी अपने को अनुपात हटाना हो तो एक निश्चित संख्या का, एक अचर राशि का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो y को अपन माना कि y बराबर, y का मान अपन, ये 3:7 है ना, तो 3x लिख देते हैं, और x बराबर 7:7 है, तो उसको क्या लिख देते हैं, 7x लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए y और x का जोड़ कितना है, y x के दोनों कोणों का योग कितना है। तो इसके लिए आपने एक पढ़ी हुई है, x और y मिलकर के 180 डिग्री होंगे। इसका कारण क्या होगा, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और
एक ही और बने दोनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और वैसे भी आपको पता है ना, दो लगातार आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज के तो दोनों का कोण कितना होता है? 180 होता है। तो ये 180 हो गया। अब बताओ y की जगह आप कितना रखोगे? x की जगह 7x, y की जगह 3x, दोनों का जोड़ 180। 7x 3x मिलकर के हो जाएंगे आपके 10x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180 और ये 10 गुणा वाला भाग में 0 से 0 कट। x का मान कितना आया है? 18। इसका मतलब जो हमारा x था 7 गुणा x था, यानी 7 इंटू 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 126 डिग्री। और जो y का मान है वो आपके है 3x, तो 3 गुणा x का मान है आपके 18, तो 18 इंटू 3 करोगे तो 54 आ जाएगा। थर्ड देखिए, ए बी रेखा जो है वो समांतर दे रखी है सी डी के, और जीईडी यानी ये वाला जो कोण है वो 126 दे रखा है। ठीक है, तो पहला देखिए ये कोण अपने को निकालना है AGE। तो भाई कोण AGE ये किसके बराबर हो जाएगा? इस 126 के बराबर नहीं होगा क्या? क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं समांतर। तो यहां जो Z बन रहा है देखो आप, तो Z की शेप में आपको कौन सा मिलता है? एंगल GED, यानी ये वाला कोण और ये कोण दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कौन सा कारण हो जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण सदैव कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो पहला अपना जो प्रश्न पूछा गया AGE, इसका मान आ गया 26 डिग्री। ठीक है, दूसरा पूछा गया आपको ये वाला GEF। ये देखिए, तो आप देखो ये दे रखा कोण 90 डिग्री, प्रश्न में दिया हुआ है। कौन सा आप लिख सकते हैं? एंगल FED, ये दे रखा है 90। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये जो EF है वो CD पर लंबवत है। लंबवत का मतलब आपको वहां पे 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये पूरा 126 है, तो ये वाला कितना हो गया? कोण GEF बराबर 126 में से किसको माइनस कर देंगे? 90 डिग्री को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 36। तो कोण GEF बराबर 36 डिग्री। ये आपके सेकंड पार्ट पूरा हो गया, ये वाला आ गया आपके 36 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका ये वाला तीसरा भाग। यहां पर आपको पता ही है AB क्या है? एक सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 हो जाएगा। तो कोण AGE जो कि आपके कितना डिग्री है? 126, और ये वाला कोण इसका नाम हो जाएगा कोण FGE 180। क्या कारण हो जाएगा? सरल रेखा कोण युग्म। सरल रेखा कोण युग्म यानी कि सम कितना, एक उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180। पर अपने को निकालना है, इन दोनों की जोड़ तो 180 है, पर अपने को सिर्फ क्या निकालना है? FGE। तो 180 में से 126 को माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको 54 डिग्री। तो ये निकाल लिया आपने 54, ये 36 डिग्री, और ये मिला है आपको यहाँ पर 126 डिग्री। पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग, ये तीन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपना फोर्थ दे रखा है, देखो PQ रेखा समांतर दे रखी है ST के। ठीक है, कोण PQR का मान 110 डिग्री दे रखा है, और कोण TSR बोलिए या RST बोलिए, ये है आपके 130 डिग्री। और पूछा गया है आपसे ये वाला कोण, इसका नाम अपन दे देते हैं X, यानी कि कोण QRS, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है, CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, राजस्थान बोर्ड में तो बहुत पूछा गया है। इस बिंदु का नाम अपन दे देते हैं M। ठीक है, अब आप बताइए
इस x को निकालने से पहले थोड़ा सोचिए, आपको यहां जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज के दोनों कोण निकालने होंगे, तभी त्रिभुज में कोण युग्म वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों कोणों का योग 180, उससे आपका कोण क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये कोण निकालना है, तो इसके साथ देखो ये सरल रेखा युग्म हो गया, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण, इसका नाम बोलिए एम क्यू आर, इन दोनों का जोड़ 180, सरल रेखा कोण युग्म। ठीक है, ये हो गया। तो इसका नाम निकाल दीजिए, ये पी क्यू आर आपके दे रखा है 110 डिग्री, एम क्यू आर बराबर 130, और ये एम क्यू आर का मान यहाँ पर 180 आएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 110, तो ये आ गया 70 डिग्री। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो पॉज करके आप ढंग से फिर से देखें। अब आपको ऐसे ही निकालना है ये वाला, इसके लिए तो कोई सोर्स ही नहीं है, ये वाला ही नहीं पता तो ये कैसे निकालेंगे, इसलिए आपको ये निकालना पड़ेगा, और इसके साथ इसका रिलेशन देखो, चूंकि पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के, तो देखो पी क्यू को आपने बढ़ाया आगे, तो ये रेखा आई एम एन, पी क्यू को ही आगे बढ़ाया, तो पी क्यू कहूं या एम एन कहूं एक ही रेखा है, तो ये भी किसके समांतर हो जाएगी, एस टी के, और ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो इस रेखा के नीचे ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो गया, तो हम लिख सकते हैं कोण एन एम आर, ये हो जाएगा किसके बराबर, 130 डिग्री के बराबर, कारण क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। ये 130 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 130, और ये 130 आ गया, तो फिर से सरल रेखा युग्म बना दीजिए, तो कोण, इसका नाम बोलो क्यू एम आर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 में से कितना माइनस कर लोगे, 130 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। बात समझ में आई, ये 70 निकाल लिया, ये 50 निकाल लिया। अब हम त्रिभुज के दो कोण पता है, तो तीसरा कोण तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो त्रिभुज का नाम बोलो एम क्यू आर में, त्रिभुज के तीनों कोण, पहला कोण सीधा लिख देता हूं कोण एम, कोण क्यू, क्यू एम, और तीसरा कोण है कोण आर, सबका जोड़ 180, कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण Q का मान है 70, कोण M का मान है 50, और कोण R जिसका हम नाम लिख सकते हैं QRM भी कह सकते हो, या QRS भी कह सकते हो, QRS, सब मिलकर के 180, ये 70 और 50 कितने हो गए भाई, 120, प्लस QRS बराबर 180, और कोण QRS बराबर 180, और ये 120 आपने पक्षांतर में भेज दिया, तो ये आपको कितना डिग्री दे देगा, 60 डिग्री, यानी ये जो है वो आ गया अपने 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 वो दे रखा है, AB समांतर है CD के, तो समांतर है तो आप देखिए ये वाला जो कोण है और इसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, ये मिल रहा है, देखिए आपको Z की आकृति, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तिर्यक रेखा उसको कट करे, तो जो x है वो कितना डिग्री आ जाएगा, 50। आप इसके लिए कारण भी लिख सकते हैं, कोण APQ बराबर किसके हो जाएगा, PQR के। क्यों होगा, क्योंकि कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये x का मान कितना आ गया बेटा आपने, 50। अब देखो y निकालना है अपने को, तो त्रिभुज के तीसरा कोण अगर निकालना हो तो आपने क्या बताया, उसके दोनों कोण आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ 127 डिग्री आपके दे रखा है, तो क्या हम इस कोण को निकाल सकते हैं,
इस कोण को निकालने का क्या तरीका होगा, इसका नाम हो जाएगा, इस कोण को क्या निकालने का तरीका है, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। और इधर वाले का नाम है आपका देखो पी आर डी। ये मिलकर के सरल रेखा कोण युग्म है। कौन सा है, सरल रेखा कोण युग्म। तो देखो आपको निकालना है पी आर क्यू, तो पी आर डी की वैल्यू दे रखी है 127 डिग्री, तो इन दोनों की जोड़ हो गया 180। पी आर क्यू का मान 180 में से 127 को माइनस कर देंगे, ये दोनों मिलकर के 180 है। जैसे ही आपने 127 डिग्री को माइनस किया तो ये दे देगा आपको, देखो कितना डिग्री, 53 डिग्री। तो यानी ये वाला जो कोण है वो कितना है, 53। ठीक है। अब त्रिभुज के तीसरे कोण का योग निकालना हो तो त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180, कोण P, कोण Q, कोण R, तीनों का योग 180 भी होगा। ये है आपका देखो कोण P की जगह आपको रखना होगा Y, क्योंकि आपको नहीं पता। Q का मान कितना है, 50 डिग्री, R का मान कितना है, 53 डिग्री, सबकी जोड़ कितनी होगी, 180। तो y प्लस 50 और 53 कितने हो गए, 103 बराबर 180। तो देखिए y बराबर 180, ये प्लस का 103 आपसे पक्षांतरण कर दिया, उधर भेज दिया, तो क्या मिला है, y बराबर 77 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या अच्छे से। देखो इसका एक दो तरीके और हैं, आप क्या कर सकते हो, ये देखो यहां पर भी एक जेड का शेप मिल रहा है ना, तो ये 127 है, तो ये भी क्या होगा 127। तो 127 में y और 50 दोनों हैं, तो जैसे ही 50 डिग्री को आप माइनस करोगे 127 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा। ठीक है। एक तरीका और बताता हूं आपको, ये अगर 53 डिग्री है तो ये भी तो 53 होगा, होगा या नहीं होगा भाई, ये 53 है तो ये भी 53 है, उल्टा जेड मिल रहा है, एकांतर कोण। और ये 53 है तो यहां पर एक सरल रेखा कोण युग्म मिल रहा है जिसमें 50, 53 और y, 50, 53 और y, इन तीनों का जोड़ 180। यहां से निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, y का मान 77 डिग्री मिलेगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, सीबीएसई सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।